चलो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। आज जो है प्रोजेक्टाइल पढ़ा जाएगा। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहला हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। आ जाओ, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। ऑब्लिक में एक लेवल से एक लेवल का प्रोजेक्शन है, एक लेवल में फेंका, एक लेवल में गिरा। जैसे हम लोग ग्राउंड में बैट बॉल खेलते हैं ना, उस टाइप का प्रोजेक्शन है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या है, वो सिंपल काइनेमेटिक्स है, कुछ लगाना नहीं। पूरे प्रोजेक्टाइल में सिंपल काइनेमेटिक्स है। जहां से बॉल को फेंकोगे उसको ओरिजिन सेट कर देना और टी बराबर 0 मान लेना। टी बराबर हम 0 मान लेंगे और मान लो इधर फेंका गया से वेलोसिटी u। तो ये जानते हो कि ऐसा पैराबोलिक पाथ में गिरेगा, ऑब्वियस पैराबोलिक पाथ में गिरेगा एट एन एंगल थीटा। इसके बारे में देख लेना, थीटा यहाँ से दिया है हॉरिजॉन्टल से कि वर्टिकल से। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल को लेकर के। तो इधर का कंपोनेंट यू एक्स हो जाएगा, यू कॉस थीटा, ये सब तो जानते हो। और इधर का जो कंपोनेंट होगा यू वाई, जो यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा। तो इनिशियल कंडीशन, इनिशियल का मतलब सर एट टी बराबर 0 में क्या होगा। एट टी बराबर 0 में क्या होगा, पहला मान लेते हो पोजीशन पूछेगा कि एट टी बराबर 0 में पोजीशन क्या होगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 हो जाएगा ओरिजिन में। दूसरा पूछेगा कि सर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा। तो ux हमारा, ux हमारा u cos थीटा होगा, लिखते जाओगे साथ में। तो ux हमारा हो जाएगा u cos थीटा और uy जो होगा हो जाएगा u sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ux हमारा u cos थीटा और u sin थीटा। उसके बाद अगर एक्सीलरेशन पूछ दिया, अगर मेरे को एक्सीलरेशन पूछा तो थर्ड हमारा मान लो एक्सीलरेशन पूछा फ्री फॉल में। तो एक्सीलरेशन तो जानते हो जी, x हमारा 0 हो जाएगा और ए वाई हमारा, y ऊपर है तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा तो -g हो जाएगा फॉर ऑल टाइम। ये सम टाइम नहीं है, फॉर ऑल टाइम है, फॉर ऑल टाइम के लिए वो सिंबल फॉर ऑल टाइम है, फॉर ऑल टाइम के लिए वैलिड है। ये तो इनिशियल कंडीशन है, मेरे को ये नहीं चाहिए ये तो इनिशियली है कि इनिशियली ऐसा ऐसा हो रहा है, हमको फाइनल चाहिए। तो फाइनल में काइनेमेटिक्स लगाएंगे, फाइनल में सिंपल हमारा काइनेमेटिक्स लगेगा। तो सबसे पहला हम लोग निकालेंगे पोजीशन एट एनी टाइम टी। लिखो, जिनको लिखना है जल्दी से लिखो फटाफट, इनको नोट करना है नोट करो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करेगा यार, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करेगा, सेम रहेगा। u cos थीटा हमेशा रहेगा। चलो आगे बढ़ा जाए। हम लोग को निकालना है एट एनी टाइम टी, मतलब फाइनल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन हम लोग को निकालना फाइनल सिचुएशन एट एनी टाइम टी।
एट एनी टाइम टी, फाइनल सिचुएशन निकालना है एट एनी टाइम टी। अब एट एनी टाइम टी में क्या है सुनो, ये कुछ नहीं है, काइनेमेटिक्स लगाओ दोनों तरफ, फार्मूला याद नहीं भी रहेगा चलेगा। मान लो ये यू वेलोसिटी से फेंका एट एन एंगल थीटा, इधर इधर यू एक्स यू वाई तो जानते ही हो, इधर यू एक्स जाएगा इधर यू वाई जाएगा। ये सब तो कंपोनेंट पहले से ब्रेक किया हुआ है। मान लो किसी टाइम में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया टी टाइम में, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, यहाँ से ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। अब मेरा ये एंगल जो है, ये एंगल को मान लो कुछ फाई मान लो, ये एंगल कुछ फाई बना रहा है, तो यहाँ से tan फाई जो होगा, tan फाई जो होगा वाई बाई एक्स हो जाएगा, ट्राइंगल से दिख रहा है। अगर हमको कुछ फाई वगैरह पूछ दिया तो सब प्योर मैथ्स है, हमको वाई एक्स तो निकाल लेंगे, एक्स हो जाएगा हमारा यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, कुछ नहीं काइनेमेटिक्स लगा रहा हूँ, तो x बराबर यू एक्स हमारा u cos थीटा इंटू टी, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये हमारा जीरो है, तो x बराबर u cos थीटा इंटू टी आ जाएगा। ये हमारा x कोऑर्डिनेट है आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम हमारा ये x कोऑर्डिनेट है। और फिर y के लिए y लगा देंगे, y के लिए y लगाएंगे, तो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये चेंज करेगा। यू वाई हमारा यू साइन थीटा इंटू टी हाफ, ये तो माइनस जी होगा, ऊपर को प्लस लिए है नीचे को माइनस पकड़ना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट है ना, तो वाई बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सब कोऑर्डिनेट को, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये दोनों को याद रखना पड़ता है, और याद नहीं रहेगा तो फिर काइनेमेटिक्स लगा दो, याद रहा तो ठीक है, याद नहीं रहा तो काइनेमेटिक्स लगाओ सिंपल। तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ हमेशा प्लस नहीं होगा जी, देख लेना कोऑर्डिनेट तुम्हारे हिसाब से होगा, ये हमारे हिसाब से हुआ, ये तुम्हारे हिसाब से है, ये प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, हमेशा नहीं हो सकता है कि हम नीचे को प्लस मान लिए, तो नीचे को प्लस मानेंगे तो यहाँ माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई हो जाएगा, और ये यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर साइन वही एडजस्ट कर लेगा, और फिर यहाँ भी ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर को माइनस मान रहे, देखो यू वाई हमारा नेगेटिव आ जाएगा, एक ही चीज़ आएगा, एक ही चीज़ आएगा, साइन तुम्हारे पर एडजस्ट करता, ठीक है। चलो हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया, u बराबर u cos थीटा इंटू टी और y बराबर u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये काइनेमेटिक्स से मैंने जनरेट करके लाया हूँ। ये दोनों को बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। एक्स वाई तो वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल टाइम है। अच्छा मेरे को टी को एलिमिनेट करना है, पहले इक्वेशन से हटा दो, तो पहला इक्वेशन से टी एलिमिनेट हो जाएगा, तो वाई बराबर यू साइन थीटा, और टी हट जाएगा तो टी को लिखेंगे एक्स बाई यू कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा जी बाई टू, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। पहला इक्वेशन से टी को हटा दिए, तो यहाँ से y बराबर u से u कैंसिल हो जाएगा, तो x tan थीटा वहाँ जो है कैंसिल नहीं होगा, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला को एकदम याद रखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशंस है, रेंज के टर्म में भी बता देंगे, पहले ये कार्टेशियन इक्वेशंस है। चलो क्वेश्चन लिखो, ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशंस है, ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, ये कार्टेशियन इक्वेशंस है। अरे वो पैराबोलिक इक्वेशन ही कहलाता है, उसको पैराबोला ही बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है।
ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखना प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 53 degree, at an angle 53 degree with horizontal, with horizontal at t बराबर 0, at t बराबर 0, ब्रैकेट कवर करो, at t बराबर 0 at an angle 53 degree with horizontal at t बराबर 0, find the, आगे लिखो, find the x and y coordinate, find the x and y coordinate after t बराबर 2 सेकेंड, फाइंड दी x and y कोऑर्डिनेट आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड। फार्मूला दिख रहा है, x बराबर, ये फार्मूला दिख रहा है, x बराबर u cos थीटा t और y बराबर दिस मच, ये दिख रहा है, दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन। रखो आंसर लाओ। 53 डिग्री दी है ना, हाँ तो 53 डिग्री का ट्राइंगल मालूम होगा। फिफ्टी 53 डिग्री का ट्राइंगल मालूम होगा। ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। जी का वैल्यू 10 लेना, एज यूजुअल कोऑर्डिनेट है जो मैं लिया हूं उसी को लेकर के चलो। आ गया होगा यार, एक्स वाई निकल गया होगा। क्या है एक्स और वाई? 12 मीटर और वाई माइनस 4 आएगा, नीचे जा रहा होगा। दिक्कत क्या है? ओरिजिन से नीचे होगा, 2 सेकंड से ऊपर, 2 सेकंड का बिलो, 2 सेकंड से ज्यादा हो गया। हाँ तो दिक्कत क्या है इसमें? नेगेटिव आने दे, ओरिजिन से नीचे होगा। हमको लगता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है कि नहीं है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? u cos थीटा इंटू टाइम, वैल्यू रखो। u कितना है? 10, cos 53 कितना होता है जी? 35, और टाइम कितना दे करके? 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो x बराबर 12 मीटर हो जाएगा, x बराबर 12 मीटर हो जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा t और माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। रख दो। y बराबर u 10 है, साइन 53 4/5 इंटू टाइम 2 है, ये 10 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। y बराबर 16 माइनस 20, तो y बराबर हो जाएगा -4 मीटर। आने दो नेगेटिव। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आफ्टर t सेकंड में, आफ्टर 2 सेकंड में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जी? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12, और 12, -4 मीटर में इसका कोऑर्डिनेट होगा पार्टिकल का। एक और क्वेश्चन लिखो, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12, -4। यहाँ ये लग रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में पार्टिकल सिचुएटेड आफ्टर t बराबर 2 सेकंड। लिखो द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी, द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी, द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी y बराबर x स्क्वायर बाय √3। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट t बराबर 0, थीटा एंड इनिशियल स्पीड एट t बराबर 0, मतलब इनिशियल निकालो। मीन्स u और थीटा पूछ रहा है, खाली कंपेयर कर दो, कुछ करना ही नहीं है। कंपेयर करो, इक्वेशन दिख रहा है, कंपेयर करो इस क्वेश्चन में। y बराबर x tan थीटा माइनस हो जाएगा gx स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कंपेयर करो, गुड। कंपेयर करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। थीटा तो 45 होगा, दिख रहा है,
tan थीटा 1, तो tan थीटा 1 हो जाएगा, tan थीटा 1 हो जाएगा, सॉरी tan थीटा 1, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये ना आएगा। चलो इसको कंपेयर करो तो हो जाएगा सर माइनस माइनस तो कट जाएगा 2u² cos 45 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/√3 10/2u² निकालने का cos 45 1/√2 मतलब 1/2 1/√3 आंसर आ रहा है जी। तो यहाँ से u² हो जाएगा 10 × √3, तो u बराबर हो जाएगा √10√3 आ जाएगा, ये आंसर है। चलो आगे लिखो वेलोसिटी, हेडिंग करना वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम, ये तो कोऑर्डिनेट था। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम, हो गया ये, बस खाली कंपेयर कर दो आंसर आ जाएगा। और नहीं लिख पाते हो ना तो खाली आंसर लिख लेना, वेरीफाई कर लेना उसके लिए, है कि इसके लिए हम समय नहीं दूंगा। तो u बराबर √10√3 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आसान है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा सर, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल तो मालूम रहता है, काइनेमेटिक्स में इनिशियल तो हम दे देंगे, इनिशियल तो मैं दे करके रखूंगा ना, इनिशियल क्या ही पूछूंगा। मान लो ये u से फेंका गया एट एन एंगल थीटा, देख लेना ये थीटा हॉरिजॉन्टल से है कि नहीं, वर्टिकल से रहा तो हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट कर लेना कॉम्प्लीमेंट्री से। तो अभी नए बच्चे लोग वैसे ही करता है, मैंने पढ़ा रहा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से दे दिया, सर क्या कहूँ मिस्टेक हो गया, कर लोगे ना किशोर। u cos थीटा u sin थीटा, इसको ux बोलते हैं। ये t बराबर 0 में सब चीज हो रहा है, सब ये इनिशियल है। मान लो किसी टाइम में प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी v हो गया और ये एंगल कुछ बना दिया से मान लो ये कुछ एंगल अल्फा बना दिया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है सुनो, ये t बराबर 0 का एंगल है वेलोसिटी का, और ये अल्फा जो है कुछ कम होगा, ऊपर जैसे जैसे जाएगा ना अल्फा घटेगा, हाईएस्ट पॉइंट में 0 हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट में ये पैरेलल हो जाता है ना, और फिर नीचे आएगा तो अल्फा बढ़ेगा, ये तो लॉजिक से दिख भी रहा है। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा vx और इधर क्या हो जाएगा vy, और ये कब का है, ये टी टाइम का, ये आफ्टर टी टाइम का, बस इसमें निकालो कोई दिक्कत नहीं है। vx तो उतना ही रहेगा, चेंज ही नहीं करेगा, तो vx बराबर हो जाएगा ux प्लस axt, ये तो हमारा 0 है तो vx हमारा ux के बराबर हो जाएगा, और ux हम जानते हैं u cos थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता, याद रखना ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है ही नहीं है, जो भी है वर्टिकल में, तो जिधर एक्सेलरेशन है ही नहीं है तो उधर स्पीड कांस्टेंट होगा, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा ये vy क्या हो जाएगा जी, uy प्लस, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें चेंज करेगा वेलोसिटी, कभी ज़्यादा कभी कम, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर एक्सेलरेशन सेम वेलोसिटी के तरफ है तो वेलोसिटी बढ़ता, और मान लो मेरा मोशन इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो मेरा स्पीड बढ़ता, ऑब्वियस है। अब मेरा मोशन इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो मेरा स्पीड घटता। मान लो कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है तो वेलोसिटी घटता, बॉल नीचे जा रहा है तो मोशन नीचे, एक्सेलरेशन नीचे तो स्पीड बढ़ता। u sin थीटा और ay तो माइनस हो जाएगा -gt, देखो वेलोसिटी घटेगा, ऊपर जाने समय वेलोसिटी ऑब्वियस ही घटेगा, देख सकते हो
यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा ये ऊपर जाने समय नहीं, ये साइन के साथ है। बच्चे लोग कंफ्यूज होता है कि सर नीचे से जब ऊपर चला जाएगा तब घटेगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा तब बढ़ेगा ना, तो क्या ये साइन को हम चेंज कर दें? नहीं, ये साइन क्यों चेंज हो जाएगा? हाँ, नीचे से ऊपर तक सर माइनस, नीचे से ऊपर तक माइनस ले लेना, और जब हाईएस्ट पॉइंट से जब नीचे जाएगा उस समय प्लस ले लेना। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा, ये वेलोसिटी है। अच्छा मेरे को अल्फा भी पूछता है जी, ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फा जो होगा, tan अल्फा जो होगा हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा, वी वाई बाई हमारा वी एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। tan अल्फा बराबर ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी बाई u कॉस थीटा। अच्छा देखो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे और कब ये फॉर्मूला मेरा माइंड में स्ट्राइक होगा, देख लेना दोनों में। हम ऐसा पूछेंगे कि वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एट व्हाट टाइम, ऐसा पूछेंगे, तब समझ जाना कि ये फॉर्मूला लगने वाला है। चलो इसको लिख करके, बेसिक चीज लिख करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, वहां का स्पीड क्या होगा जी आफ्टर टी टाइम में, तो स्पीड पूछेगा तो स्पीड ले लेना, मैग्नीट्यूड लेना है, करना क्या है मैग्नीट्यूड, अगर स्पीड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखने के बाद क्वेश्चन करेंगे। तो tan अल्फा हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई हमारा यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा, और ये सब दिया हुआ है। लिखो क्वेश्चन लिखो, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री, नहीं 37 नहीं, रुको 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 53 डिग्री करो, विथ हॉरिजॉन्टल। आगे लिखना फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर टी बराबर, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर टी बराबर 2 सेकेंड, इनिशियल 20 है। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर टी बराबर 2 सेकेंड, फॉर्मूला दिख रहा है, सब डाटा दे करके। तुमको वी एक्स और वी वाई पूछ रहा हूँ, ए उसको काहे लगा रहा है यार, वी एक्स और वी वाई पूछ रहा होता, तुम्हें पूछा क्या जा रहा है, वी एक्स और वी वाई पूछ रहा हूँ। जी का वैल्यू 10 ले लेना, बारह माइनस 24 तो वी एक्स हमारा हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू 20 है, कॉस 50, बारह मीटर पर सेकेंड। अरे नेगेटिव आने देना भाई साहब, नीचे जा रहा होगा, नेगेटिव आने देना, नेगेटिव से क्या तुमको लेना है, नेगेटिव का मतलब वो वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट से राइट साइड होगा, और आफ्टर टी बराबर 2 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट से राइट साइड होगा, वेलोसिटी नीचे चला जाएगा वी वाई। तो वी वाई क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो यू हमारा 20 है, साइन 4/5 माइनस 10 इंटू टाइम 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो 16 माइनस 20 मतलब -4 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव बता रहा है कि वो नीचे जा रहा होगा। अगर आई जे के फॉर्म में लिखेंगे तो भी वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा ये 12 आई का -4 जे का,
तो 144 प्लस 16 कितना हो गया जी? तो लिख लो इसका स्पीड जो होगा फोर रूट, अभी सीख रहा है क्या? तो b बराबर है, इसका एडिशन कितना बोला था जी? ये स्पीड होगा। चलेगा, और क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट t बराबर 0, एट t बराबर 0 एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। आगे लिखना फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। जी का वैल्यू 10 लेना। सॉल्व करो, सॉल्व करो, फॉर्मूला दिख रहा। अब लगाओ tan अल्फा वाला फॉर्मूला। थीटा 60 दे करके u हमारा 10 है और 60 डिग्री, थीटा √3 माइनस 1/2 टाइम आया, आ सकता है। तो tan अल्फा हो जाएगा तुम्हारा u sin थीटा माइनस GT बाय u cos थीटा। tan 45 1 होता है जी, ये 10 इंटू साइन 60 होता है √3/2 माइनस 10 इंटू टाइम निकालने का बाई 1/2। 10 कैंसिल करो, 2 को ऊपर ले जाओ, 10 कैंसिल हो गया तो √3 माइनस 20t ना, ओके 2t। तो यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस 1, तो t बराबर हो जाएगा 1/2 √3 माइनस 1 हो जाएगा। यही टाइम आएगा, यही टाइम आएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखना। लिखो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। अब ब्रैकेट में लिख लेना t बराबर 0, ब्रैकेट में लिखना t बराबर 0। फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर and also speed, and also speed at this point, and also speed at this point। सॉल्व करो, लेवल क्वेश्चन मांग रहा था। पहले क्वेश्चन को समझा कि नहीं समझा? पहले क्वेश्चन का डायग्राम देख लो। ये x है, ये y है,
इसको ऐसा प्रोजेक्टाइल किया गया, इसका वेलोसिटी वेक्टर u है एट एन एंगल थीटा t बराबर 0। ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ आ गया तो इसका वेलोसिटी v हो गया। कब? ये t टाइम में। ये जो भी हो रहा है ये कब हो रहा है? t टाइम में। ये तुम्हारा t टाइम में प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँचा। तो कहता है कि ये वाला वेक्टर ऐसा और ये वाला वेक्टर ऐसा, ये दोनों 90 डिग्री हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कहता है कि वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो एट व्हाट टाइम t पूछ रहा है कि t का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करके देखो क्या आता है। कि वेलोसिटी वेक्टर किस टाइम में जाकर के इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा। अरे वो गाय लगा रहा है जी tan बिट, अल्फा मत लगाओ, अल्फा लगेगा ही नहीं। अल्फा और कितना u बाई जी साइन थीटा। t पूछ रहा है u बाई जी साइन थीटा, बराबर आंसर है u बाई जी साइन थीटा। अरे tan बीटा लगेगा ही नहीं, tan अल्फा वगैरह। यहाँ थोड़े कुछ पूछ रहा है उसी से किया, तब गलत आंसर आया होगा। देखो, अरे पहले u वेक्टर लिखो, u cos थीटा आई कैप और u साइन थीटा जे कैप, और v वेलोसिटी को लिखो। क्या लिखेगा? u cos थीटा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और vy चेंज करता है तो u साइन थीटा माइनस जी टी, ये तुम्हारा vy है, ये vx है वो vy है। ठीक है ना। और तुम जानते हो कि v वेक्टर परपेंडिकुलर है u वेक्टर का, तो देयर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से इजली निकल जाएगा, यहाँ से इजली निकल जाएगा। दोनों को डॉट कर दो, सेम ही चीज़ है हो, दोनों को डॉट करो। तो डॉट करेंगे तो u cos थीटा u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा जी टी बराबर 0। ये तो 1 हो जाएगा, u स्क्वायर इंटू 1 माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी बराबर 0। u कट गया तो टाइम बराबर हो जाएगा u बाई जी साइन थीटा। ये हमारा टाइम निकलेगा। तो इतना टाइम में स्पीड भी निकाल लो, वहाँ का स्पीड क्या होगा, वहाँ का स्पीड क्या होगा वो निकालो। ये आंसर आएगा t बराबर u बाई जी साइन थीटा। ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ट्रिकी कोई अलग टाइप का क्वेश्चन बना आंसर ले आना वो है। तुम्हारे क्लास का आंसर बता रहा है, अब जो मेथड से लाओ, हमें ये नहीं कि यही मेथड से लाओ, जो मेथड से लाना लाओ। अब मेरे को आंसर सुनना है। तो t बराबर हो जाएगा u बाई जी साइन थीटा, यही आंसर है। वहाँ का स्पीड निकालो जी, स्पीड कितना आएगा। स्पीड के लिए क्या करेंगे, वहाँ का स्पीड हो जाएगा u कॉट थीटा। चलो कुछ करना नहीं है, t को वहाँ रख देना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, u cos थीटा। vx vy में लिखो, vx vy में लिखो, इतना लंबा लिखने से अच्छा vx vy में लिखो। तो vx तो कांस्टेंट है, इसको काय का कुछ करेंगे। vy हमारा क्या है, u साइन थीटा
माइनस जी टी, टी को रख दो, टी हमारा निकला हुआ है। यू बाई क्या है जी, जी साइन थीटा, तो जी से जी कैंसल, तो वी वाई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस यू बाई साइन थीटा, यही ना होगा यार, यही होगा। इसको एलसीएम ले लो, तो वी वाई बराबर हो जाएगा, या ऐसे ही छोड़ोगे, या ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, स्पीड निकालने के लिए वी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर हमारा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर में तो ब्रेक होगा ना, यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा, इसको कॉमन निकाल दो ना। अच्छा है, कॉमन निकाल करके स्क्वायरिंग करो, अरे कॉमन निकाल करके स्क्वायरिंग करो, टेंशन का। हाँ, कॉमन भी निकाल सकता है, दिक्कत क्या जा रहा है, कॉमन निकलेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, साइन को निकालने में तकलीफ जाएगा क्या, पावर। अच्छा, यू स्क्वायर बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा कोसेक स्क्वायर थीटा हो, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस, ओके ये कट जाएगा बराबर है, तो ये 1 और तो यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर हो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, ये तो कॉट होता, तो भी बराबर हो जाएगा यू कॉट थीटा हो जाएगा, यही स्पीड हो जाएगा, बराबर आंसर है। चलो आगे हम लोग कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह ये सब निकालेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाना ये नहीं है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो उसको हैंडल कैसे किया जाता है, अब हम उसको देखेंगे। ये नहीं कि अभी बता रहे फार्मूला बोर्ड में दिख रहा है चिपका आंसर लाओ, वैसा आंसर लाना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन को कुछ हट के क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं। सब निकाल देता हूँ, अभी निकालूंगा नहीं, फॉर्मूला लिखूंगा। इसका आंसर आ जाएगा v बराबर यू कॉट थीटा आ जाएगा। चलो ये दोनों रिजल्ट को याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार हिट करता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में। t बराबर यू बाई जी साइन थीटा और v बराबर यू कॉट थीटा, ये दोनों रिजल्ट को बहुत यूज करते हैं हम, मेरे को याद रहता है इसलिए मैं यूज करता हूँ, तुम्हें भी लर्न कर लो, बहुत बार हिट करता है क्वेश्चन में। चलो कुछ हम लोग टर्म निकालूंगा, जैसे सबसे पहला हम लोग निकालने वाला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने वाला हूँ, जिसको कैपिटल टी बोलते हैं, किसी में टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट सब लिख देंगे हम। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल से फेंका गया u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, यहाँ का वेलोसिटी जानते हो u cos थीटा रहेगा, इसको हम लोग ये तुम्हारा vx कंपोनेंट है और यहाँ vy कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यहाँ जो है vy कंपोनेंट 0 होगा, और जब प्रोजेक्टाइल यहाँ जाएगा तो ये t जो है t को टेंड करेगा, और इसको रेंज को r बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट को h बोला जाता है। ये ओरिजिन है, t बराबर 0 रेफरेंस है। अब इसको जो भी चीज़ पूछा जा रहा है निकाला जा सकता है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r,0 हो जाएगा, r,0। अब निकालो, मेरे को क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो लगा दो y वाला, तो यहाँ y वाला लगाएंगे तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे ये नहीं होता है जी, जब y कोऑर्डिनेट 0 है,
जब y कोऑर्डिनेट 0 है, देख सकते हो y कोऑर्डिनेट 0 है तो टी टी है, तो यहाँ हमारा t हो जाएगा -g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t निकालोगे ना तो 2u साइन थीटा बाई जी आएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, एसेंट मतलब ऊपर जाने से, डिसेंट मतलब नीचे, ये दोनों बराबर होता है, t/2 होता है। और इसको निकालोगे तो u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा। और विथ वर्टिकल के लिए कॉस ले लेना, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है। ये विथ हॉरिजॉन्टल के लिए वैलिड है, विथ वर्टिकल के लिए कॉस ले लेना। और कॉस लेने नहीं आ रहा है तो उसको एंगल को कॉम्प्लीमेंट कर देना। चलो रेंज का फॉर्मूला लेंगे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा हम लोग निकालेंगे रेंज। रेंज मतलब आर, रेंज के लिए लगा दो, स्पीड कांस्टेंट है, अरे हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होगा, स्पीड कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल में, तो टेंशन लेने का नहीं। तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u साइन थीटा बाई जी होता है। 2u साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, g। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होता है। अच्छा, एक और फॉर्मेट है, मैं बता देना चाह रहा हूँ। टाइम कहाँ गया जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, याद रखना बेटा, u साइन थीटा को uy बोलते हैं बाई जी। इस फॉर्मेट में भी याद रखना बढ़िया से, u साइन थीटा को uy बोल दिए, इस फॉर्मेट में भी याद रखना है। अच्छा, यहाँ जो है इस फॉर्म, तो r बराबर हो जाएगा 2, एक u इसको दे दे, एक u इसको दे दे, तो 2u यहाँ x बाई जी हो जाएगा। और एक जो है साइन 2 थीटा के टर्म में भी याद रखना चाहिए, इसको साइन 2 थीटा कर दो, तो r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा। सब फार्मूला याद रखो, ये रेंज का फार्मूला है, ये सब रेंज का फार्मूला है। वो टाइम ऑफ फ्लाइट का है, ये रेंज का फार्मूला। तो ये कंपोनेंट के टर्म में भी याद रखो, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो जाएगा, ये सब अगर डेरिवेशन सही है और तुम्हारा काइनेमेटिक्स लगाने आता है तो वही तुरंत डिराइव हो जाता है, फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा चल जाएगा। चलो, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी, 2uy बाई जी। रेंज का फॉर्मूला 3 फार्मूला लिख दिए हैं, एक वैसा, एक ऐसा, एक ऐसा। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या इसको कंपोनेंट में लिखा हूँ, 2 को इसको, u को इसको दे दिया और u को इसको दे दिए, तो u साइन थीटा uy हो गया और u कॉस थीटा ux हो गया, अपॉन जी हो जाएगा। चलो एक निकालेंगे हाइट, तीसरा नंबर में निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। एक्चुअली मैं बोलता है हाइट, हाइट मतलब कौन सा हाइट, मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कहाँ अटेन करेगा, हाइट बोलेगा मतलब वही है, मैक्स हाइट पूछेगा, तो मैक्सिमम हाइट जो होगा उसके लिए क्या करो, थर्ड फार्मूला लगा दो, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, थर्ड फार्मूला। तो थर्ड फार्मूला में है ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 और ये माइनस जी, एस वाई हमारा h है, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो h बराबर हमारा आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। हाँ, तो h बराबर हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर बाई 2g, ये 1D का फॉर्मूला है, ये 1 डायमेंशन टाइप का लग रहा है, यू स्क्वायर बाई 2g।
हाँ वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग वाला ना। चलो चलो फॉर्मूला एक जगह लिख देता हूं, उसके बाद आगे का डिस्कशन। फॉर्मूला में क्या है, पहला फॉर्मूला है कि x बराबर u cos थीटा इंटू टी। स्पीड कांस्टेंट है इसलिए जम जाता, यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है। u साइन थीटा टी माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा हमारा वी एक्स जो होगा u cos थीटा, ये यू एक्स का बराबर होगा जी, कांस्टेंट है। फोर्थ हमारा वी वाई, ये कांस्टेंट नहीं होगा, u साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। पांचवा फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा। तो वी वाई वी एक्स तो क्या है तुम तो मालूम है, वी वाई वी एक्स तो यहाँ लिख दिए हैं, वो रहने दो। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला एक जगह लिख देता हूँ, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता। सातवां जो है इसी में टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट भी लिख लो। नहीं अभी इसलिए मैं इस चीज़ों को बोलता हूँ ना कि तुम्हारा जो है उस रेंज में अभी तक मार्क्स नहीं आ पा रहा, और उस रेंज में मार्क्स नहीं आ पा रहा है इसका मतलब तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। सेमीकंडक्टर सबसे इजीएस्ट माना जाता है, साइंस में सेमीकंडक्टर सबसे इजीएस्ट है। अब तुम सेमीकंडक्टर में 50 पार नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा पूरा लाइफ में गड़बड़ चल रहा है, जीवन में गड़बड़ चल रहा है। तुम स्टडी तो छोड़ ही दो, लाइफ में गड़बड़ चल रहा है। सेमीकंडक्टर में नंबर नहीं उठा पाएगा तो मैकेनिक्स में कहाँ से आएगा? अरे मैकेनिक्स तो डिफिकल्ट है। और ये तुम समझो ना, तुम ये समझो कि तुम्हारे जूनियर इतना जिद है उसको जाने का, तुमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसका है। वो तो जाना चाह रहा है कि सर अभी सिलेबस ओवर कर दो, हम 2025 का एग्जाम लिख करके हम चल जाएंगे कॉलेज में। ऐसा ही में रियल है, उसका जिद है, वो जाएगा वो बच्चा अगले साल, देख लेना। वो उसका ऐसा गट्स है ना, वो वही है। मैं इधर पढ़ाता हूँ पीवाई क्यों छोड़ाता है, मैं इधर लेक्चर ले रहा हूँ पीवाई क्यों छोड़ाते रहता है वो बच्चा। और उसका मार्क्स भी देख रहा होगा, जूनियर का नाम भी तुमको मालूम होगा कैसे ऐसे। तुम अभी जो है पढ़ रहे हो, अभी तक जो है तुम सीख नहीं रहे हो। तुम्हारे जूनियर में जा करके देख, हम इधर लेक्चर ले रहे हो पीवाई क्यों छोड़ा रहा है। रेंज है उसका, मतलब उसका कैलिबर है, करेगा वो। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जी? और इसका 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन 2 थीटा वाला, और एक यूएक्स कंपोनेंट वाला। ये फॉर्मूला, ये तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला। एक कौन सा फॉर्मूला और बाकी रह गया? हाइट वाला ना। तो एक हाइट वाला फॉर्मूला 8 नंबर में, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अच्छा एक इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन को लेकर के, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है एक वर्टिकल प्रोजेक्शन को लेकर के। छोटा एच समझते हो ना जी, एक छोटा एच को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। मान लो कि यहाँ से बॉल को मैंने फेंका यू वेलोसिटी से, तो जानते हो मैक्सिमम हाइट में भी 0 हो जाएगा, एच हाइट गया, तो यहाँ एच तुम लोग निकालते होगा तो यू स्क्वायर बाई 2g आता। थर्ड फार्मूला लगाओगे तो यही आता, भी 0 हो जाएगा, तो एच बराबर थर्ड फार्मूला से आया हुआ है, तो यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छा एच और छोटा एच में भी एक रिलेशन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंस है, यहाँ कंफ्यूजन टर्म है। तो यहाँ जो है बड़ा एच और छोटा एच में एक रिलेशन आ गया, तो यहाँ हो जाएगा एच बराबर यू स्क्वायर, और इसको 2 साइन स्क्वायर कर दो। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं है, इसको
क्या टू काहे कर रहा है यार, डायरेक्ट रिप्लेस करो ना, इतना काहे कर रहा है। ऐसा रिप्लेस करने से जानते हो बच्चे को कहता है कि सर कैसे आप रिप्लेस करते हो, लो रिप्लेस कैसे करते हैं, यहाँ से रिप्लेस करो। हाँ तो यू स्क्वायर को लिख दो 2gh, तो यहाँ हो जाएगा, हाँ तो 2gh/g इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जी से जी कट गया तो h बराबर हो जाएगा 2h साइन स्क्वायर थीटा। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये h जो है वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है और छोटा h जो है वो वर्टिकल प्रोजेक्शन है। बोलो, अरे मैं रिलेशन निकालना चाह रहा था। हाँ वो आ जाएगा, उसको साइन को 90 कर दो, क्यों नहीं आएगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए साइन 90 हो जाए। अच्छा इसको 90 करोगे तो, इसको 90 करोगे तो यू स्क्वायर बाय, हाँ तो कम आता ही है रे, वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है। नहीं अच्छा यहाँ 2g होता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कैंसल हो जाएगा। कहाँ 2, ये ना 2g/2 हो जाएगा। हाँ उसके जगह h पुट हो गया, बराबर है, तो ये आ जाएगा। ये कंफ्यूजिंग टर्म है, दिया हुआ, नोट करके दिया हुआ है बहुत सारा बुक में कि छोटा h लूँ कि बड़ा h लूँ, तो उसमें देख लेना। वो तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला अभी डिस्कस नहीं किए हैं, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा थीटा वाला, वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है।